नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करती हूँ पशुपति व्रत के बारे में। मैं इस वीडियो में पशुपति व्रत के नियम की या विधि की बात नहीं करूंगी, क्योंकि इसका विस्तृत वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में यह बताऊंगी कि आपको पशुपति व्रत में कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए और बाबा भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न हों और आपको आशीर्वाद दें। तो ध्यान से सभी बातों को सुनिएगा, समझिएगा और किसी भी प्रकार की दुविधा या भ्रम अपने मन में मत लाइएगा। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आइए बात करती हूँ किन किन गलतियों को हमें बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले शुरू करती हूँ सुबह की पूजा के समय आपको जो वस्त्र पहनने हैं, या शाम की पूजा के समय, दोनों समय की बात करती हूँ कि जो भी माताएं बहनें इस व्रत को धारण कर रही हैं, वे अपने वस्त्र में काले रंग का प्रयोग बिल्कुल न करें। किसी भी तरह से उसमें थोड़ा सा भी काला रंग न हो, यह बहुत ही उत्तम है। 5 सोमवार का व्रत है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वस्त्र कई रंग के सभी के पास होते हैं, तो काले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने पशुपति व्रत में। दूसरी गलती आपको क्या नहीं करनी है कि आपको जिस घर और जिस मंदिर से व्रत को शुरू करना है, उसी मंदिर और उसी घर से आपको 5 सोमवार का व्रत पूर्ण करना है। यह नियम आप जान लें। अब मान लीजिए कि कहीं ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई, ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप उस जगह पे सोमवार के दिन नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जीवन में बहुत तरह की परिस्थितियां अचानक आ जाती हैं जिसका कि हमें ज्ञान नहीं होता है और अचानक हमें ऐसी परिस्थितियों में फंसना पड़ता है। तो आप उस दिन का सोमवार का व्रत छोड़ देंगी, उसके बाद अगले सोमवार से व्रत की गिनती करेंगी, परंतु किसी अन्य जगह पर दूसरा व्रत आपको नहीं करना है। तीसरी गलती, कहीं कहीं यह भी नियम सुनने में आता है कि यदि मासिक धर्म आ जाए तो आप कोई और पूजा कर दे, जैसे अपने पति, अपनी सास, बच्चे या माँ हैं तो इस तरह कोई पूजा कर दे और आप व्रत को रख लें, धारण कर लें। लेकिन नहीं, पशुपति व्रत में यह नियम नहीं है। यह व्रत 16 सोमवार में यह नियम माना जाता है, इसका पालन किया जाता है, क्योंकि 16 सोमवार के व्रत में जो 16 सोमवार होते हैं उनमें से एक भी सोमवार खंडित नहीं करना होता है। गिनती से 1 से लेकर 16 सोमवार तक लगातार व्रत करना होता है। इसलिए स्त्रियां, माताएं बहनें मासिक धर्म की समस्या में ऐसा नियम का पालन करती हैं कि व्रत स्वयं धारण कर लेती हैं और पूजन अपने परिवार के किसी भी सदस्य से करा देती हैं। पशुपति व्रत में आपको यह गलती अर्थात यह नियम का पालन नहीं करना है। आपको उस दिन का व्रत छोड़ देना है, अगले दिन से व्रत को धारण करना है। दूसरी बात, आपने जो प्रसाद बनाया है, मान लीजिए कि आपके घर में बच्चे हैं, अन्य सदस्य हैं, आपने प्रसाद लाया, अन्य सदस्य जो बड़े हैं उनकी कोई बात नहीं। मान लीजिए बच्चे हैं, माँ ने व्रत रखा है तो बच्चे उस प्रसाद को जरूर मांगेंगे या खाने को कहेंगे, तो आप उस प्रसाद से, जब आप प्रसाद बनाए, मंदिर में लेके जाने से पहले आप थोड़ा सा प्रसाद बचा दें और बाकी प्रसाद कुछ मंदिर में जो 3 हिस्से लगाने के लिए ले जाएंगी उसे ले लें। और जब बच्चे या कोई भी मांगे तो उस प्रसाद से, वहां से आप प्रसाद दे दें, और जो प्रसाद आप मंदिर से लेकर एक हिस्सा आई हैं उससे सिर्फ स्वयं ही ग्रहण करें, किसी अन्य को, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी ना दें। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, जिस भी मनोकामना के लिए, जिस भी अपनी इच्छा के लिए आपने व्रत को धारण किया है, वह इच्छा आप किसी से ना कहें, सिर्फ आप भगवान भोलेनाथ जी से आप इस बात को, इस मनोकामना को कहें, किसी अन्य से आप बिल्कुल ना कहें। और आपको मनोकामना कब कहनी है, यह मेरा वीडियो, जो पूजा विधि का वीडियो है, उसमें मैंने बताया है कि आपको मनोकामना कब कहनी है, उसी टाइम आप मनोकामना को कहें। और आपको क्या गलती नहीं करनी है पशुपति व्रत में, जब आप दिया लेकर मंदिर में जाती हैं तो जो 6 दिए हैं वो 6 दिए को पहले आप मंदिर में रख देंगी।
जो एक दिया आप वापस लेकर आती हैं उसको भी आप मंदिर में रख देंगी, केवल प्रज्वलित नहीं करेंगी। और 5 दिए को प्रज्वलित करने के बाद 6वां दिया आप उठाकर फिर अपने थाली में रखेंगी। इसी प्रकार से प्रसाद भी आप मंदिर में रखेंगी, फिर एक प्रसाद आप उठाकर अपनी थाली में रख लेंगी। यह नियम है, इस तरह से आप नियम का पालन करेंगी। तो ये सारे नियम थे, इस नियम को आपको जरूर मानना है। दूसरी बात कि यदि किसी भी परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि मंदिर यदि न जाया जाए, केवल शाम को मंदिर जाया जाए, तो ऐसा नियम बिल्कुल नहीं है। देखिए, जीवन में कुछ पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। भगवान की कृपा हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती है, तो मंदिर जाना अनिवार्य है। इसमें कोई भी विकल्प या कोई भी सुविधा ढूंढने का प्रयास बिल्कुल न करें। सामग्री के विषय में जरूर कहूंगी कि सामग्री की कोई बात नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप मानसिक रूप से भी वो सामग्री अर्पित कर सकती हैं जो सामग्री आपके पास नहीं है, परंतु आपको मंदिर सुबह और शाम को दोनों समय जाना है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि जब आप प्रयास करेंगी तो ऐसा बिल्कुल संभव हो जाएगा। और 5 सोमवार आपको करना है। तो ये सारी बातें थीं, इसमें किसी भी प्रकार का विकल्प न ढूंढें और पूरे प्रयास से, पूरी श्रद्धा से और पूरे विश्वास से इस व्रत को धारण करें। भगवान भोलेनाथ जी तुरंत द्रवित हो जाते हैं, अपने भक्तों के कष्ट पर अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी बातें बता दूं कि जिससे कि किसी भी प्रकार का भ्रम और प्रश्न मन में न रह जाए। आप सभी लोगों के ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदा सदा बनी रहे। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने जानने वालों में भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि किसी प्रकार की भी गलती इस व्रत में न होने पाए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।